नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूट्रोटॉनिक्स में। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी मेडिसिन को किस काम आती है, आप कैसे पहचान सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका नाम देख के। ऐसा मैंने थंबनेल में भी लिखा है, आपने देखा होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक ईज़िली एक मेडिसिन का नाम देख के उसको पहचान सकते हैं वो किस काम आती है। हाउ टू आइडेंटिफाई एनी मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ सफिक्स। सफिक्स आप जानते होंगे, केमिस्ट्री में आपने प्रीफिक्स एंड सफिक्स नॉमेनक्लेचर में पढ़ा होगा। सफिक्स जो किसी नाम के बाद में लग रहा है और प्रीफिक्स जो किसी नाम के पहले लगता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। जो दवाइयों का नाम होता है इसमें लिखा होता है पर फार्मूला, और अलग अलग नाम से हर मेडिसिन आती है, इनका फार्मूला सेम होता है। तो ऊपर की तरफ जैसा जो नाम लिखा होता है, पहली मेडिसिन हमारे पास है माइसिन, जैसे कि रॉक्सी थ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। ये आप देखे होंगे किसी भी मेडिसिन के ऊपर इनका अगर जो मिश्रण होता है तो उसमें लिखा होता है। और ये एंटीबायोटिक्स होती हैं और ये यूज़ होती हैं ट्रीट द इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन जो कंडीशन इन्फेक्शियस कंडीशन में इनको एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। तो आप देखे होंगे इसी सीरीज़ में जो हमारी अगली मेडिसिन है का नाम है, उसका नाम है ल्यूकास्ट। अगर जो दवाई की मेडिसिन के अंत में लिखा हो ल्यूकास्ट, मॉन्टी ल्यूकास्ट या फिर जेफरी ल्यूकास्ट एक्सेट्रा, इन तरीके की जो मेडिसिन है तो ब्रैकियल अस्थमा में यूज होती हैं। अस्थमा एक सांस की बीमारी है। इसमें आपको मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा अस्थमा पर। अस्थमा एक सांस की बीमारी है। इसमें जो है सांस लेने में दिक्कत होती है मरीज को। उसमें ल्यूकास्ट, मॉन्टी ल्यूकास्ट और जेफरी ल्यूकास्ट जैसी दवाइयाँ दी जाती हैं। अगली जो मेडिसिन है उसका नाम है जोसिन। प्राजोसिन और टेराजोसिन, डॉक्सीजोसिन, डॉक्सोजोसिन इस तरीके की आती हैं। ये अल्फ़ा ब्लॉकर्स होती हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो होती हैं ये ज़्यादातर हाई बीपी को नॉर्मल करने में दी जाती हैं, नॉर्मलाइज़ करने में। तो इसको अल्फ़ा ब्लॉकर होती है, तो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर में इसको नॉर्मल करने के लिए दिया जाता है। फिर अगले जो मेडिसिन का नाम है उसका नाम है सेमाइड ग्रुप। सेमाइड सफिक्स की जो ग्रुप होती हैं मेडिसिन हैं, जैसे कि फ्यूरोसोमाइड, टॉर्सीमाइड, इस तरीके की जो मेडिसिन होती हैं डायूरेटिक्स होती हैं, यूज इन द हाइपर टेंशन एंड एडिमा। एडिमा जो है बॉडी में अगर जो कहीं भी स्वेलिंग है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड, कहीं पे फ्लूइड जमा हो गया और स्वेलिंग आ गई तो उसको एडिमा कहते हैं। और डायूरेटिक्स आप जानते हैं, डायूरेटिक ड्रग जो होते हैं वो ये वो दवा है जो यूरिन का आउटपुट को इंक्रीज़ करती है। तो डायूरेटिक्स जो मेडिसिन है हाइपरटेंशन में दी जाती हैं, और एडिमा वगैरह में ये जो सेमाइड नाम की ड्रग है इसको दिया जाता है। फ्यूरोसेमाइड है, टोरसेमाइड है ये। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है फ्लॉक्सासिन। जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है उसका नाम है फ्लॉक्सासिन। ये बहुत ही कॉमन ड्रग है, आपने देखा होगा जरूर। ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, इस तरीके की मार्केट में आती रहती हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से इनको बनाती हैं। और ये एंटीबायोटिक्स होती हैं, यूज़ होती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर जो बॉडी में कहीं भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ये एंटीबायोटिक्स ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन ये दी जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है उसका नाम है ट्रिप्टेन। ट्रिप्टेन अर्थात सोमा ट्रिप्टेन है या फिर रिजेट्रिप्टेन, इन तरीके की ऊपर फार्मूला लिखा जाता है मेडिसिन के ऊपर, सोमा ट्रिप्टेन, रिजेट्रिप्टेन। इसकी एक बहुत ही फेमस ड्रग आती है रिजैक्ट। रिजैक्ट 5 आती है, सिप्ला की होती है। वो यूज़ इन द थेरेपी ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन तो आप सभी जानते हैं, कॉमन सिर दर्द जो है वही माइग्रेन है, या फिर माइग्रेन के और भी कई कारण हो सकते हैं माइग्रेन, लेकिन माइग्रेन में रिलीफ के लिए दी जाती है। नेक्स्ट जो हमारे सामने ड्रग है उसका नाम है एसोन सफिक्स का, जैसे कि बेटा मेथासोन, पेक्सामेथासोन, इस तरीके की ड्रग्स में नाम लिखा होता है ऊपर। तो ये जो सारी ड्रग्स हैं एसोन नाम की, इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक रिएक्शंस में दी जाती हैं। इन्फ्लेमेशन जो है सूजन को कह सकते हैं, सूजन अगर जो कहीं बॉडी में उसको इन्फ्लेमेशन कहेंगे। इसका भी जैसे एक कॉमन ड्रग है विटनोविट जीएम है, ये भी इन्फ्लेमेशन के लिए, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए हैं। इस तरीके की मेडिसिन एजोन में आती हैं। नेक्स्ट जो ड्रग हमारे सामने है उसका नाम है ड्रोनेट। ड्रोनेट जो है, ड्रोनेट इट ये जो ड्रोनेट जो है, एटीड्रोनेट है, आइबेंड्रोनेट है, एक्सेट्रा, ये जो ड्रग्स हैं ये बाईफास्फोनेट ड्रग्स होते हैं, यूज इन द बाईफास्फोनेट ड्रग्स हैं। ये बोन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें बोन वीक हो जाती है कैल्शियम के कम होने से, तो ब्रोनेट्स हैं ये जो है दिया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस की जो बीमारी है उसमें दिया जाता है। और जो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें बाईफास्फोनेट ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे सामने ड्रग है उसका नाम है टेनिब। टेनिब जो सफिक्स की ड्रग्स हैं, जैसे कि एमेटेनिब या नीलोटेनिब। इमेटिनिब, निलोटिनिब, इनका फार्मूला ऊपर लिखा रहता है। तो वो जो ड्रग्स होती हैं वो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स होती हैं, जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स जो होती हैं
वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। आप सभी इसके लिए इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। बहुत सारी आपको एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स के बारे में बताया जाएगा। और जो हमारी लास्ट और नेक्स्ट ड्रग है वो है जोलामाइड। जोलामाइड ड्रग आपने बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा, एस्टाजोलामाइड, प्राजोलामाइड। ये ज़्यादा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होती हैं। ये ग्लूकोमा जो कि आँख की प्रॉब्लम है, आँख में आँख की दिक्कत है, ये आँख की जो है बीमारी है ग्लूकोमा, एपिलिप्सी जिसको आप जानते हैं, एपिलिप्सी दौरे दौरे आना या मिर्गी उर्गी जैसा कुछ, और हार्ट फेलियर में ये जोलामाइड टाइप की ड्रग दी जाती हैं। तो इस तरीके की इसकी इस सीरीज़ की मैं और भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आगे। और अगर जो आपको इस तरीके की जानकारी, इस तरीके का इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है हमारे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें नेचुरोटॉनिक्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।